हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अकाउंटिंग रेशियोज का ये क्वेश्चन है और गिवन पार्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमें कहता है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो हमें निकालनी है और हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उन्होंने बताया टेंजिबल फिक्स एसेट है 24,50,000, इंटेंजिबल फिक्स एसेट दिए हुए 3 लाख रुपए के, करंट एसेट है 3,34,000, करंट लायबिलिटीज है 84,000 की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 16 लाख रुपीस की क्वेश्चन के अंदर और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है 1,50,000 रुपए। तो अगर बात करें डेट इक्विटी रेशियो की तो सॉल्यूशन में देखिए हम बात करें कि डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकलेगी। तो डेट इक्विटी रेशियो जो है वो कैसे निकाली जाती है जी, देखिए इसे हम कहते हैं डेट, या फिर मैं डिटेल में लिख लूं, चलो डेट पहले डेट इज टू इक्विटी लिख लेते हैं, या इसका आप एक्सपेंडेड फॉर्म समझना चाहें तो डेट का मतलब क्या है जी, डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, दोनों मिलाकर डेट बनता है। और इक्विटी का मतलब है, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप क्या लिखें यहां पर, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। आइए जी, अब देखिए बात करें लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड प्रोविजन की और शेयर होल्डर्स फंड की। ये इंफॉर्मेशन यहां कहां मिल सकती है, हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास एसेट साइड का टोटल है ये तीन चीजें मिलाकर। अगर इन तीन चीजों को मिला दे, यानी टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट और करंट एसेट, तो ये टोटल एसेट आ गया। और इधर अगर आप देखें करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इन तीनों को मिला दे तो टोटल हमारे पास लायबिलिटी आ जाती है। इन तीनों को मिलाने से लायबिलिटी साइड आ गया। मतलब अगर बात करें आप तो नॉर्मली आप देखिए ये वर्किंग नोट का पार्ट है यहां पे नीचे, ठीक है ना, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर आपको पता हो तो एक वर्किंग नोट बनाइए, हम यहां बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड प्रोविजंस। तो क्या करेंगे आप, जब ये तीनों प्लस करने, तीनों निकालने जाएंगे, इनके लिए इन तीनों को प्लस कर देंगे, सॉरी इन तीनों को कह रहा हूं, इन दोनों को, क्योंकि डेट तो यही है, ये दोनों मिला के डेट बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो कितना आ जाएगा ये 16 लाख प्लस 1,50,000, 16 लाख प्लस 1,50,000। चलिए कितना आ गया ये 16, 17,50,000 रुपए, 17,50,000 हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड प्रोविजन, यानी आप कह सकते हैं डेट आ गया। ये डेट निकाल लिया आपने। अब अगले वर्किंग नोट पर आइए, आपको चाहिए जी क्या, इक्विटी चाहिए। तो इक्विटी अगर चाहिए आपको तो यहां देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी कह लीजिए, या फिर इक्विटी की जगह आप क्या कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी कह सकते हैं। इनकी कैलकुलेशन करनी है, शेयर होल्डर्स फंड। तो ये कैसे निकलेगा जी, ये निकलेगा आपके पास, देखिए अगर आपको पता हो क्लास 11 में बेसिक किया था हमने, जहां हम कहते थे एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज। ठीक है, तो आज जो कैपिटल है वो क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है, इस इक्वेशन में देखें तो आपकी जो कैपिटल है वो क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है। कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड करके मान रहे हैं। तो इसी इक्वेशन को आज के समय के हिसाब से लिखें तो आप क्या लिखेंगे, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड, या फिर इक्विटी भी कह सकते हैं, प्लस टोटल लायबिलिटीज।
चलिए जी, अब देखिए आपके पास टोटल लायबिलिटी, मैंने कहा था ये तीन चीजें जोड़ देंगे तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल एसेट आ जाएंगे। तो देखिए अलग से निकाल ले हम लोग, यहां पे टोटल एसेट निकालो। टोटल एसेट कैसे निकलेगा, इन तीनों को जोड़ना है, करंट सॉरी ऊपर वाले तीनों को, सॉरी मैं गलत बोल गया, तो एसेट्स ऊपर है आपके पास। तो टेंजिबल फिक्स एसेट कितने हैं, 24,50,000 के। फिर इंटेंजिबल फिक्स एसेट है हमारे पास 3 लाख रुपए के, और हमारे पास करंट एसेट है 3,34,000 रुपए के। चलिए इनका टोटल बताइए, टोटल एसेट्स आ जाएंगे 24 और 3 27, और 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, तो 30,84,000 रुपए आ जाएगा ये, 30,84,000 रुपीज आ गया, टोटल एसेट आ गया। अब टोटल एसेट आ गया, टोटल लायबिलिटी भी निकालो, फिर इस इक्वेशन में डाल देंगे। चलिए तो यहां पर अब टोटल लायबिलिटीज भी निकाल लें। टोटल लायबिलिटी कैसे आएगा, यहां तो डेट आया था, डेट में अगर करंट लायबिलिटी ऐड कर दो, या तीनों को दोबारा ऐड कर लेते हैं, 84,000, 1 लाख नहीं 16 लाख और 1,50,000, 84,000 प्लस 16 लाख प्लस में 1,50,000। चलिए देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 लाख, 17 लाख, 17,50 और 18, और 18,34 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ये 18,34,000 आ जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार, ये सही आया या नहीं आया मेरा, चेक कीजिए एक बार। मेरे हिसाब से ये कितना आना चाहिए, 18 लाख और 34,000 आना चाहिए, इतना ही आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो टोटल एसेट भी है, टोटल लायबिलिटी भी है, हमें शेयर होल्डर फंड निकालना है, तो निकाल सकते हैं। शेयर होल्डर्स फंड कितना आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड, या फिर इक्विटी इसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम इक्विटी भी कहते हैं। कैसे आएगा, अब ये इधर आ गया इक्वेशन में, ठीक है, क्या इस, तो क्या करेंगे जी, शेयर होल्डर फंड की इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, जो कि आएगा, टोटल एसेट है 30,84,000 के, और टोटल लायबिलिटीज है 18,34,000 रुपए। तो जरा माइनस करके देखो, 30,84,000 में से 18,34,000 माइनस करो, मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है बताइए जी, मेरे हिसाब से तो 12,50,000 आ रहा है, आप भी चेक कर लीजिए, 12,50,000। चलिए जी, तो आपके पास दोनों चीजें हैं, शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी भी है, और कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड प्रोविजन यानी कि डेट भी है। आइए इसे इक्वेशन में पुट कर दें। हमारे पास डेट है जी 17,50,000 का, जो कि वर्किंग नोट 1 में निकाला, और इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड है 30 लाख, नहीं सॉरी 30 लाख कह रहा हूं, 12,50,000। चलिए कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है अमाउंट। 17,50,000 को 12,50,000 से डिवाइड करो, कितना अमाउंट आएगा बताइए, कितना बता रहे हैं, 1.4:1। ठीक है 1.4:1 आ रहा है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 1.4:1 भी लिख सकते हैं। ये क्या आपके आवाज आ गया, आपके पास आ गया जी डेट इक्विटी रेशियो आ गया। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, और इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस के, सभी कॉन्सेप्ट्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप हमें प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाइए कॉमर्स मंत्रास पर, और प्लेलिस्ट में आप चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे अब, फिर हम लोग आगे चलते हैं।